साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बैठक में सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम बैठक में शामिल होने वाले हैं। महामंत्री बीएल संतोष, संगठनों के सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। इसी के अलावा महामंत्री बीएल संतोष और संगठनों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक आज बीजेपी की होने जा रही है। बता दें, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा इसमें शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खास ये बैठक होगी। आगामी चुनावों को लेकर ये बड़ी खास बैठक मानी जा रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा, ये बड़ी बैठक जो है होने जा रही है और इस बड़ी बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की दिल्ली में और जितने भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। आखिर आगामी चुनावों को देखते हुए बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जहां पर सरकारें हैं वहां पर जो उनके मुख्यमंत्री हैं उन्हें सभी को आमंत्रित किया गया है दिल्ली में। और जो है गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये तमाम उन मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे और सभी से 1 to 1 चर्चा कर ये रोडमैप तैयार किया जाएगा कि आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर आने वाले समय में जहां भी जिस राज्य में चुनाव हो वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो है उसे विजय को कायम रखा जाए। इन सारी चीजों को लेकर सभी जो है सीएम को निर्देश दिए जाएंगे ताकि कार्यकर्ताओं में एनर्जी बनी रहे, योजनाएं सरकार के जन जन तक पहुंचे और साथ ही केंद्र की सरकार की योजनाओं के बारे में जन जन तक आगे बात हो पाए। इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी। साथ ही सुरक्षा और तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ऋतु, जितेंद्र, आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल होने जा रहा है? कौन कौन सा दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे और लगभग कितनी देर यह बैठक चलेगी? कब शुरू होगी? बिल्कुल, आज शाम को इसका समय निर्धारित रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से यहां पर उस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम अन्य जगह से जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया है। बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक का एजेंडा भी यह है कि आने वाले चुनाव में चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर उन राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव हो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और ताकि सरकार की भी जो नीतियां हैं और साथ ही योजना है उन्हें उस प्रदेश में उस राज्य में किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से आगे जन जन तक पहुंचाया जाए। इन सारी चीजों को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्रियों से सभी जो है बड़े अधिकारी बड़े पदाधिकारी 1 to 1 चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दमोह की, जहां पर गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की कई फर्मों पर छापेमारी की गई है। संचालकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। संचालकों के घर समेत अन्य स्थानों पर पुलिस पहुंची। स्कूल के 13 संचालकों की तलाश भी जारी है। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई फर्मों पर रेड मारी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है स्कूल संचालकों पर की गई है और रेड मारी गई है उनके घरों पर, ठिकानों पर और कई सारे दस्तावेज भी इकट्ठे किए गए हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो दमोह मामले में, गंगा जमुना स्कूल मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। दिन पर दिन अलग अलग परतें खुलती जा रही हैं, अलग अलग चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों का कनेक्शन भोपाल में भी निकला है। एक हॉस्टल और मेंस वेयर का पता चला है। वहीं दमोह में बीड़ी कंपनी, दाल मिल और मेंस वेयर के अलावा दूसरे प्रतिष्ठानों को भी सील कर दिया गया है और अब जांच जारी है।
गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दमोह में बीड़ी कंपनी, दाल मिल और मेंस वेयर के अलावा दूसरे प्रतिष्ठानों को प्रशासन ने सील कर दिया। साथ ही जांच भी जारी है। कल एसडीएम की अगुवाई में दाल मिल की जांच की गई थी। बताया जा रहा है कि दाल को कई मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। गंगा जमुना प्रकरण में अभी जांच चल रही है। कुछ मौके पर भी जांच की गई है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है वैसे ही शासन को सूचित किया जाएगा। वही स्कूल से जुड़े इदरीश खान की भोपाल में प्रॉपर्टी को लेकर भी खुलासा हुआ है। इसे लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट भी किया और प्रशासन से जांच की मांग भी की है। भोपाल के अशोका गार्डन में एक मेंस वेयर का पता भी चला, लेकिन यहाँ ताला जड़ा मिला। मेंस वेयर में भारत का नक्शा भी दिखा, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। दमोह के गंगा जमुना स्कूल का कनेक्शन भोपाल से निकलकर सामने आया है। आप देख सकते हैं ये गंगा जमुना मेंस वेयर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंगा जमुना जो है मंजिल बताई जा रही है, बॉयज हॉस्टल भी है, मेंस वेयर भी है। यहाँ पर भी उसके ताल्लुक होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस जगह पर पूरे अभी जो है लॉक लगा है, ताला डला हुआ आप देख सकते हैं। अशोका गार्डन में गंगा जमुना नाम से एक हॉस्टल भी मिला। बिल्डिंग को लेकर जानकारी मिली है कि इसका कनेक्शन स्कूल के प्रबंधकों से है, लिहाजा नगर निगम ने स्वामित्व को लेकर नोटिस चिपकाया और जानकारी मांगी। भोपाल के अशोकनगर थाना इलाके में गंगा जमुना हॉस्टल भी है। अगर बात करें तो मेन रोड पर गंगा जमुना मेंस वेयर है और यहाँ पर हॉस्टल है। इस हॉस्टल को हालांकि कोई और संचालित कर रहा है, मगर इस पर एक नोटिस चस्पा किया गया है नगर निगम भोपाल के द्वारा। हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा, किसके नाम पर है। पहला नाम है मोहम्मद राशिद। इस पर लिखा है कि ये वार्ड 69 के स्वामित्व का जो हॉस्टल है, किसका आधिपत्य है, किसका स्वामित्व है, इसके संबंध में जानकारी भोपाल नगर निगम में देना होगी। इसके लिए यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया है। हॉस्टल कौन चला रहा है, बिल्डिंग किसकी है, रहने वाले छात्र कौन है, हॉस्टल चलाने का मकसद क्या है, क्या हॉस्टल के लिए अनुमति ली गई है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। 40 से अधिक कबाड़ कारोबारियों के यहां पर छापा मारा गया है। रेड में लगाए गए 100 से अधिक अधिकारी और जवान। अवैध कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की 40 टीमें छापामार कार्रवाई कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। निश्चित रूप से आज सुबह ही पुलिस ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी है। इस पुलिस की दबिश में 100 से अधिक जवान शामिल है, इसमें राजपत्रित अधिकारी शामिल है और साथ ही 40 से अधिक जो है वो थाना प्रभारी इसमें शामिल है। पूरी एक साथ दबिश दी गई है। 40 से अधिक स्थानों पर यह दबिश चल रही है, जहां पर कई अवैध कारोबार के संचालन का पता चला है। पुलिस ने जो अवैध पाया गया है उसको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है, सुबह से कार्रवाई जारी है। किस तरह की सामग्री मिली है ये और कुछ देर के बाद में स्पष्ट आएगा, लेकिन लगातार पुलिस को ये शिकायतें मिलती थी कि कई वाहन चोरी हो जाते हैं, कई चीजें चोरी हो जाती है और वो सीधे कबाड़ियों के पास में चली जाती है। इस सूचना के बाद में आज पुलिस ने इसी ओर एक अभियान चलाया है। दुर्ग एसपी अभिषेक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है और पुलिस कुछ देर के बाद में पूरा खुलासा करेगी कि आखिरकार क्या क्या पाया गया है, कितनी कबाड़ को जब्त किया गया। तो निश्चित रूप से आज जो कार्रवाई चल रही है उससे कबाड़ियों के बीच में हड़कंप तो जरूर मचा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। भिंड से बड़ी खबर है। शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है। घटना के दौरान मारपीट का भी वीडियो वायरल हुआ है। लोगों से बदसलूकी का भी मामला सामने आया। अटेर थाना के ग्राम परा की ये घटना आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भिंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके बाद कुछ लोग घायल हुए जिन्हें भर्ती कराया गया। ये फायरिंग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। भिंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज तड़के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। 2 दिन के दौरे पर एमपी आए डीके शिव कुमार की माने तो वो भगवान महाकाल और काल भैरव के भक्त हैं।
और उनका जब समय खराब चल रहा था तब भी वो दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन आ चुके हैं। डीके शिव कुमार ने कल रात भगवान काल भैरव के दर्शन किए थे और आज तड़के वो बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और आशीर्वाद दिया, सभी की खुशहाली की कामना की। तो वहीं शिव कुमार ने कहा कि महाकालेश्वर ने हमें कर्नाटक में सरकार के रूप में लोगों की सेवा का अवसर दिया है। मैं यहाँ चुनाव से पहले भी आया था, आज से हम कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री कर रहे हैं। Third time I'm coming, third or fourth time. I had come in my difficult times. Before the election I had come. I had prayed to Mahakaleshwar and Kalabhairav that I will come again, give me power. So the Karnataka state has got power. With that, India also has been growing. The entire country, whichever the party is there, all parties happy, including many opposition parties. All of them are happy that. न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पान मसाला का ऐड करने के मामले पर कहा कि ये डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने कहा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझकर चुनो, नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। गौतम गंभीर का अमीश देवगन के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। कि आजकल कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। आमतौर पर आपने बसों, कारों, हाथी, घोड़े, पालकी और पुराने समय में बैलगाड़ियों पर बारात निकलते हुए देखा होगा, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक अनोखी बारात निकाली गई, जिसने प्यार और परंपरा के इस रचनात्मक उत्सव देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के वाधवानी परिवार ने अपने बेटे अमोल वाधवानी की शादी के लिए साइकिल से बारात निकाली। इस बारात के जरिए शहर में पर्यावरण, सेहत और साइकिल को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। लाल और नीले रंग की साइकिलिंग जर्सी में सजी दूल्हे की बारात लालबाग पैलेस से सुबह 6 बजे रवाना हुई और इंदौर के सड़कों से गुजरते हुए खालसा गार्डन, खातीवाला टैंक पहुंची। ऐसे ही हो रहा है करना हम लोगों की कोशिश रहती है कुछ नवीनता करें, कुछ अलग करें, कुछ नया करें जिसमें लोग एंजॉय कर सकें। तो उसी सिलसिले में एक ये प्रयास था। साथ ही परिवार ने भी बहुत साथ दिया, क्योंकि ये जो साइकिल से बारात निकली इसमें कई ऐसे पहलू थे जो पारंपरिक बारात से होने वाले डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते थे। जैसे चीज़ें टाइम से हो गई, कोई जाम वाम नहीं लगा, किसी घोड़ी पे अत्याचार नहीं हुआ और सब चीज़ें बहुत कंफर्टेबली हो गई। नहीं, मुझे पता नहीं पड़ा था सच में, बट ऐसा लगता रहा था कुछ होगा, पर ऐसा नहीं पता कि इतना अच्छा हो जाएगा। भिलाई से बड़ी खबर की बात करेंगे। सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। रक्षा और सुल्तान की संतान है। नन्हे शावक डॉक्टरों की देखरेख में अंधेरे कमरे में शावकों को रखा गया है। अब मैत्री बाग में सफेद बाघों की संख्या 9 पर पहुंच चुकी है। तो 3 शावकों को जन्म दिया गया है। मैत्री बाग में सफेद बाघों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। रक्षा और सुल्तान की संतान है ये नन्हे शावक, जिन्हें अंधेरे कमरे में रखा गया है। डॉक्टरों की निगरानी में ये हैं और इन्हें पर्याप्त चीजें दी जा रही हैं जिससे ये स्वस्थ रह सके। बालाघाट में वन विभाग की लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब जंगल से भटककर एक भालू गांव में आ गया। भालू का रेस्क्यू वन विभाग की टीम नहीं कर पाई, जबकि भालू एक ग्रामीण के घर में बंद था।
देखते ही देखते वहां भालू को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम कई घंटे तक भालू का रेस्क्यू नहीं कर पाई और भालू चकमा देकर एक व्यक्ति को घायल करके गांव से जंगल भाग गया। पेंड्रा से बड़ी खबर है। मरवाही वन मंडल इलाके में 5 हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया। लगातार पहुंच रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिचगौना, कुम्हारी, घुसरिया में मकान को क्षतिग्रस्त किया है। वन अमला अलर्ट है, लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील भी की गई है। तो लगातार हाथियों का आतंक जारी है। वन विभाग लगातार अलर्ट है, लोगों से भी अपील की गई है कि हाथियों से दूर रहें। और आपको बता दें, मरवाही वन मंडल इलाके में 5 हाथियों का ये दल है जो डेरा डाला हुआ है और फसलों को, मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग, वन अमला पूरी तरह से अलर्ट पर है, लोगों से भी अपील की गई है हाथियों से दूर रहने की। कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो नए अवतार के साथ उतरे मीशो पर जाएं। जी हां, भारत का एकमात्र वास्तविक है कॉमर्स